कैसे नतीजे आने के बावजूद रात के 11 बजे तक फाइनल डेटा नहीं दिया गया, कैसे मतदान हो जाने के बावजूद अगली सुबह तक मतदान का परसेंट वोट शेयर नहीं दिया गया। ये सारी की सारी स्थितियां बहुत कुछ दर्शाती हैं। लेकिन खेल जो पलटा, जो गणित, वो भी आपके सामने जल्दी से रख दूं। आपने देखा कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी उभरी, शिंदे के गुट को 29 सीटें मिली, क्योंकि इनके बिना बहुमत नहीं बन सकता है बीजेपी का। विपक्ष महाविकास अघाड़ी, जिसके सहयोगियों के करीब 96 सीटें हैं। शिवसेना यूबीटी को 65, कांग्रेस को 24, एमएनएस को 6, एनसीपी को 1, विपक्ष बहुमत से 18 सीटें दूर है। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें ओवैसी के 4 पार्षदों को जोड़ दिया जाए तो बहुमत से महज 14 सीटें दूर हैं। और 14 पार्षद अगर दूसरी तरफ से आ जाते हैं तो फिर बीजेपी और शिंदे का सपना धरा का धरा रहेगा। दूसरी तरफ शिंदे और बीजेपी आपस में भी लड़ रहे हैं। बीजेपी को तो 25 सीटें चाहिए अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए। ऐसे में दोस्तों, ओवैसी के पार्षदों के साथ साथ अगर निर्दलियों का साथ मिला लें या शिंदे गुट को तोड़ लें तो स्थिति पलट जाएगी। शिंदे गुट ने अपने नगर सेवकों को ताज लैंड्स होटल में, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे शो में, किस तरीके से वहां पर ठहराया है। और ऐसे में रणनीति, मेयर, डिप्टी मेयर जैसे पदों पर चर्चा लगातार चल रही है। यह कदम महाराष्ट्र के पुरानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स या होटल पॉलिटिक्स की याद दिलाता है, जब पार्टियां विधायकों, पार्षदों को होटल में रखकर उन्हें सुरक्षित रखती हैं। बांद्रा के होटल में शिंदे सेना के पार्षद 3 दिनों तक है। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे दरअसल अपने कुछ लोगों के साथ कई सारे पार्षदों के संपर्क में भी हैं। अब कितना सच, कितना गलत, ये तो अगर नतीजा निकलता है तभी सामने हो पाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीएमसी का नियंत्रण देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी होने के कारण काफी महत्वपूर्ण है। महायुति की जीत के बावजूद गठबंधन में नाजुक संतुलन है और उद्धव ठाकरे गुट अब भी मुंबई में ठाकरे ब्रांड के जरिए मजबूत स्थिति में है। मेयर चुनाव अगले हफ्ते होने की संभावना है। ऐसे में होटल में ठहरे पार्षदों पर सभी की नजरें हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के जिसमें एक बयान देकर इस तरफ उन्होंने इशारा किया। राउत ने कहा, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम बीजेपी को बीएमसी में सत्ता से आने से रोक सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर रहे। राउत कहते हैं, भाजपा जयचंद बनाकर चुनाव जीतती है, वरना भाजपा की ताकत ही क्या है। हर राज्य में, हर शहर में वो हर पार्टी को तोड़कर जयचंद खड़ा करते हैं, चुनाव जीतते हैं। उनकी ताकत शून्य है। उप मुख्यमंत्री, जिनकी ताकत है क्या, जब तक वो सत्ता में है लोग उन्हें सलाम करेंगे, वरना लोग उनकी गाड़ियों पर जूते फेंकेंगे। बीएमसी के नतीजों पर राउत कहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास असीमित शक्ति है। उनके पास में पुलिस है, कई अन्य लोग और संसाधन है, पैसा है, सब कुछ है। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो भी नतीजे वही होते। सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई में थी। हम यह नहीं मान लेना चाहिए कि मुंबई में बीजेपी जीती है। मुकाबला बराबरी का है। एमएनएस को कम सीटें मिली, मेरे हिसाब से उन्हें करीब 15 सीटें मिलनी चाहिए थी। हम बहुत कम अंतर से 10 से 15 सीटें हार गए। लेकिन बीएमसी में विपक्ष की ताकत सत्ताधारी दल के बराबर है। हमारे 105 लोग अंदर हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये मुंबई को बेच नहीं सकते। हम वहां डटे हुए हैं, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। हम इन ठेकेदारों के शासन को खत्म करेंगे। दोस्तों, जिस हिसाब के गुणा गणित इस वक्त चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ स्थितियां आगे आने वाले दिनों में पलटेगी। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के प्रवक्ता है आनंद दुबे इस घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि आज जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। कभी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा, आज उन्हें अपने पार्षदों को होटल में रखकर संभालना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, एक और पहलू है जिस पर मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जिस पर आप लोगों का ध्यान कम ही गया होगा, ओवैसी फैक्टर। क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने बड़ी कामयाबी पूरे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में हासिल की है। जाहिर है ओवैसी बीजेपी की तरफ तो सपोर्ट में कभी जाएंगे नहीं, लेकिन सुनिए क्या कहते हैं वो। अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं।
और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहां की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि एमआईएम पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और कुव्वत से तय करते आए और आगे। अब दोस्तों इंतजार करना होगा मेयर चुनाव से पहले ये सियासी वोट किस करवट बैठता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।